1981 में रिलीज हुई प्राइवेट लेसन मूवी में एक मेड अपने मकान मालिक के 15 साल के बेटे को सेड्यूस करती है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट भी होती है। और फिर इसके बाद क्या क्या होता है ये हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते हैं हमें फिली और सरमन नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनकी उम्र सिर्फ 15 साल की होती है। ये दोनों चुपके से अपने सीनियर की पार्टी को दूर से देख रहे होते हैं। पार्टी में शर्मन की सिस्टर जोयास भी होती है जिसे उसका बॉयफ्रेंड पूल में धक्का देता है और वो अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाती है। इसके बाद फिली और सरमन जोयास को कपड़े बदलते हुए छुप कर देखते हैं, लेकिन तभी इनकी टीचर इनको पकड़ लेती है और फिर फिली से कहती है कि उसकी उम्र में इन सब चीजों के लिए क्यूरियस होना आम बात है और वो उसे एडवाइस देती है कि उसे अपनी उम्र की लड़की के साथ दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन फिली को अपने से ज्यादा उम्र की लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिली के फादर एक अमीर बिजनेसमैन है और इसलिए उसके घर में बहुत से सर्वेंट है। एक बार फिली घर में देखता है कि उसके फादर ने एक नई हाउसमेट को हायर किया है जिसका नाम मिस मेलो है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। फिर अगले दिन फिली के फादर एक बिजनेस ट्रिप के लिए टाउन से बाहर चले जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टर को कहते हैं कि वो फिली का ध्यान रखे। मैं आपको पहले ही लेस्टर के बारे में बता दूं कि वो फिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसी दिन मेलो फिली के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। फिर मेलो फिली को बताती है कि हाउसकीपर रात में फन के लिए क्या करते हैं, जिस पर फिली बताता है कि मेलो के अलावा बाकी सभी मेड यहाँ पर काफी ज्यादा ओल्ड है। मेलो फिली से कहती है कि तुम्हें बाकी मेड के साथ बात करने में उतना मजा नहीं आता होगा जितना मुझसे करने में आ रहा होगा। इसी दौरान फिली मेलो की टांगों को घूरने लगता है और जब मेलो ये सब देखती है तब वो फिली को टीज करने लगती है जिससे अनकंफर्टेबल होकर फिली वहां से चला जाता है। इसके बाद मेलो कुछ काम से लेस्टर के साथ बाहर जाती है और उसके जाते ही फिली मेलो के रूम में जाकर उसके ड्रेस और अंडरगारमेंट्स को देखने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लेस्टर और मेलो किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। लेस्टर चाहता है कि फिली के फादर के लौटने से पहले मेलो फिली के साथ इंटीमेट हो, लेकिन मेलो को यह करना अच्छा नहीं लग रहा था। पर लेस्टर किसी चीज को लेके मेलो को ब्लैकमेल करता है और उसे ऐसा करने को कहता है। उसी रात को फिली अपने दोस्त सरमन के साथ मेलो के रूम के पास जाकर उसे कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करता है, लेकिन मेलो उन्हें देख लेती है और लाइट्स बंद कर देती है और इसलिए वो दोनों कुछ नहीं देख पाते। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है और फिली मेलो के आसपास मंडराने लगता है और वो धीरे धीरे मेलो की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। अब अगली रात को जब फिली मेलो के रूम के बाहर ताक झांक कर रहा होता है तो मेलो उसे पकड़ लेती है और कमरे के अंदर आने को कहती है। मेलो फिली से कहती है कि अगर वो उसे कपड़े निकालते हुए देखना चाहता है तो उसे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहकर मेलो फिली से दरवाजा बंद करने को कहती है। इसके बाद मेलो फिली के सामने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और पूरी तरह से नेकेड हो जाती है और ये देख फिली बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाता है। इसके बाद मेलो फिली से कहती है कि वो उसके ब्रेस्ट को टच कर सकता है, लेकिन ये सुनकर फिली काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और नर्वस होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मेलो फिली से कहती है कि वो आज रात को उससे मिलने के लिए आएगी और फिर फिली इस बात से मान जाता है। फिली ये सब जाकर अपने दोस्त सरमन को बताता है और फिर वो दोनों अपना टेनिस प्रैक्टिस करने लगते हैं। उसी रात को जब फिली मेलो से मिलने जाता है तब वो देखता है कि मेलो बाथटब में नहा रही है। फिर मेलो उसे बाथटब में आने को बोलती है। फिली शुरू में मना करता है, लेकिन फिर मेलो अपने मीठी बातों से उसे मना लेती है। फिर फिली सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर उस बाथटब में चला जाता है। मेलो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे किस भी करती है। इसके बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करती है, लेकिन फिली फिर से पैनिक हो जाता है और फिर बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। जाने से पहले मेलो फिली को रोकती है और उसे किस करती है और वो उसे अपने साथ सोने के लिए भी इनवाइट करती है। अगले दिन फिली ये सब के बारे में सरमन को बताता है और सरमन कहता है कि मेलो जरूर एक वेश्या है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ इतनी आसानी से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन फिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो अब मेलो को पसंद करने लगा था और वो उससे प्यार करने लगा था। उसी रात को फिली मेलो को मूवी डेट पर लेकर जाता है और मूवी के दौरान मेलो फिली को पूरी तरह से सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वापस आते हुए पूरे रास्ते में वो दोनों किस करते हैं और लेस्टर भी ये सब देख रहा होता है। अब घर वापस आकर दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन उससे पहले फिली मेलो को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। मेलो कहती है कि हम दोनों कभी भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज में बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन ये सुनकर फिली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि मेलो उससे प्यार नहीं करती और गुस्से में वो वहां से चला जाता है। जब इसके बारे में फिली अपने दोस्त शर्मन को बताता है तब शर्मन उसे डांटता है कि उसने मेलो से इंटीमेट होने से पहले शादी के बारे में क्यों पूछा। पर इधर फिली ज्यादा देर तक मेलो से दूर नहीं रह पाता और अगले ही दिन वो उसे डेट के लिए पूछता है और मेलो मान जाती है। उसी रात को दोनों रेडी होकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करते हैं। डिनर करने के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इंटीमेट होते वक्त मेलो को कुछ हो जाता है और वो चिल्लाकर अचानक से शांत हो जाती है। फिर फिली मेलो
मेलो को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जगती। ये देख फिलिप बुरी तरह से डर जाता है और उसे लगता है कि मेलो मर चुकी है, क्योंकि लेस्टर ने उसे एक बार बताया था कि मेलो को हार्ट का प्रॉब्लम है। अब ये जानकर फिलिप काफी ज्यादा डर जाता है और वो लेस्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही हम देखते कि मेलो बस मरने की नाटक कर रही है और वो अभी भी जिंदा है। लेस्टर फिर उस कमरे में आता है और मेलो को चेक करने के बाद वो फिलिप से कहता है कि मेलो अब मर चुकी है और उसे तुमने ही मारा है, क्योंकि तुम दोनों के अलावा इस रूम में और कोई नहीं था। फिर लेस्टर तुरंत पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन फिलिप उसे रोकते हुए बोलता है कि वो ऐसा ना करे और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। अब लेस्टर कहता है कि उन्हें मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। फिर वो दोनों मेलो की बॉडी को एक बड़े से बैग में डालकर फ्रीजर में बंद कर देते हैं ताकि उसकी बॉडी सड़े नहीं। इसके बाद वो दोनों गार्डन में जाकर एक कब्र खोदने लगते हैं। जब कब्र पूरी तरह से खुद जाती है उसके बाद वो दोनों मेलो की बॉडी फ्रीजर से निकाल लेते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा भारी हो गई थी। लेस्टर कहता है कि ऐसा फ्रीजर की वजह से हुआ है, जबकि असल में मेलो उस बैग में थी ही नहीं, क्योंकि जब ये दोनों गड्ढे खोद रहे थे तब मेलो फ्रीजर से निकल गई थी। खैर इसके बाद ये दोनों मेलो की बॉडी को गार्डन में दफना देते हैं। अगले दिन फिली देखता है कि वो कब्र किसी ने खोद दिया है और मेलो की बॉडी वहां पर नहीं है। ये सब देख फिली काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर इसके बारे में वो लेस्टर को बताता है, लेकिन लेस्टर बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मेलो की बॉडी को किसी ने निकाल लिया है और अगर इन्हें वो बॉडी वापस चाहिए तो फिली को $10,000 देने होंगे, नहीं तो वो बॉडी पुलिस को मिल जाएगी। लेस्टर कहता है कि कल रात उन्हें बॉडी दफनाते हुए शायद किसी ने देख लिया होगा और हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। असल में ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि लेस्टर ने ही भेजा था। फिली अपने फादर के तिजोरी में से $10,000 निकालता है और ब्लैकमेलर की बताई गई जगह पर रख देता है। इधर लेस्टर उन पैसों को लेकर के अपने घर चले आता है जहां पर मेलो उसका वेट कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलो का असली नाम निकोल है और वो लेस्टर की बात इतनी समय से इसलिए मान रही थी क्योंकि वो इस कंट्री की नहीं थी और वो इस कंट्री में इलीगल तरीके से आई थी और ये बात लेस्टर जानता था। मेलो लेस्टर से कहती है कि उन्हें फिली का इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेस्टर उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस को बता देगा कि मेलो एक इलीगल इमिग्रेंट है और साथ ही एक अपराधी है, क्योंकि 15 साल के लड़के के साथ अफेयर रखना एक क्राइम है। इसके बाद लेस्टर मेलो को अपने पुराने होटल में वापस जाकर छुपे रहने को बोलता है, लेकिन अब मेलो को भी फिली से प्यार हो गया था। इसके बाद मेलो सीधा फिली के पास जाती है। फिली उसे जिंदा देखकर शुरू में चौंक जाता है, लेकिन फिर मेलो उसे सब कुछ बता देती है कि उसने ये सब लेस्टर के कहने पर किया था, पर अब वो फिली के साइड में है। सब कुछ समझने के बाद फिली मेलो से कहता है कि उन्हें लेस्टर से वो पैसे वापस लेने होंगे, लेकिन मेलो नहीं जानता था कि लेस्टर ने उन पैसों को कहां रखा है। और फिर लेस्टर से पैसे निकलवाने के लिए फिली और मेलो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मेलो फिली के टेनिस को जैक को कन्विंस करती है कि वो एक नकली पुलिस ऑफिसर बनकर लेस्टर के घर जाए और फिर जैक इसके लिए मान जाता है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर लेस्टर के घर जाकर उससे पूछताछ करने लगता है कि मेलो अचानक से कहां गायब हो गई है। फिर लेस्टर के घर पर उन्हें खबर मिलती है कि लेस्टर ने मेलो को मार दिया है। उन्हें लेस्टर के घर पर मेलो के कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो मेलो ने ही यहाँ पर रखे थे। ये सब देखकर लेस्टर पूरी तरह से पैनिक हो जाता है और बताता है कि मेलो जिंदा है और वो एक होटल में है। जैक लेस्टर से कहता है कि अगर तुम 2 घंटे के अंदर मेलो को यहाँ पर जिंदा नहीं ला पाए तब तुम्हें मेलो के मर्डर केस के इल्जाम पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद लेस्टर उस होटल में जाता है जहां उसने मेलो को रुकने को बोला था, लेकिन उसे पता चलता है कि मेलो यहां से जा चुकी है। अब लेस्टर के पास कोई और चारा नहीं बचता और फिर वो अपने बाकी पैसों को लेकर के इस शहर से भागने का प्लान बनाता है और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। दरअसल फिली भी यही चाहता था और यही उसका प्लान भी था। इसके बाद फिली और मेलो सरमन की कार में लेस्टर का पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक चले जाते हैं। लेस्टर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ उसे फिली के फादर मिलते हैं जो आज ही लौट रहे थे और इसके बारे में लेस्टर भूल गया था। तभी फिली भी जैक और मेलो के साथ यहाँ पर आ जाता है, जिसके कारण लेस्टर भाग नहीं पाता और फिर फिली लेस्टर के हाथों से पैसों वाली बैग ले लेता है। फिली अपने फादर को लेस्टर की हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं बताता और बदले में लेस्टर भी इस बात को राज ही रखता है कि मेलो इलीगली यहाँ रह रही है और उसका फिली के साथ अफेयर चल रहा है और इससे लेस्टर की नौकरी भी बच जाती है। घर वापस आकर मेलो फिली से कहती है कि वो इस जॉब को छोड़कर जा रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल फिली के फादर को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे या फिर पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो फिली से मिलते रहेगी। जाने से पहले फिली और मेलो एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं और फिर अगले दिन मेलो वहां से चली जाती है। इसके बाद फिली अपने स्कूल जाता है और अब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया होता है। वो अपनी एक हॉट
और टीचर से जाकर मिलता है। ये वही टीचर है जिसने मूवी के शुरुआत में फिली को एडवाइस दी थी। फिली अपनी टीचर को एडवाइस के लिए थैंक्स बोलता है और फिर वो उसे आज रात डेट के लिए भी पूछता है। इसके बाद वो टीचर डेट के लिए मान जाती है और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।